गंदा है मगर धंधा है। तो आइए, गंदा है मगर धंधा है, यह हम क्यों ही वीडियो में आपको सुनने से पहले हम यह वर्ड यूज किए हैं, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें यदि आप शर्म महसूस करते हैं तो आप बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। तो आज जो बिजनेस हम बताने वाले हैं वह बिजनेस है गंदा है मगर धंधा है। मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको लगेगा कि यह गंदा बिजनेस है, लेकिन उसकी कमाई और आमदनी देख के आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जैसा कि आम तरह से बहुत सारे आदमियों का कहना है कि तुम ऐसा बिजनेस कर रहे हो, वैसा बिजनेस कर रहे हो। तो भाइयों, आप लोग पहले हमें यह बताओ, क्या जब आप गरीबी की परिस्थिति से जूझ रहे थे तब क्या किसी ने आपको यह बोला कि भाई तुम गरीब है, हम तुम्हें हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तुमको हम 1 लाख 2 लाख रुपया मदद कर देते हैं? नहीं। तो फिर हम दूसरे के कहे अनुसार हम शर्म क्यों करें कोई भी काम करने में? यदि आप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी छोड़ना चाह रहे हैं, और या फिर आप मजदूरी से तंग आ चुके हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आप बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बिजनेस में मेहनत करना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा पूंजी की बात, तो दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आपको पूंजी ना लगे। सभी बिजनेस में आपको पूंजी लगेंगे, चाहे उस बिजनेस में आपको 10,000 पूंजी लगे, 5,000 पूंजी लगे, 8,000 पूंजी लगे, लेकिन पूंजी लगेंगे। इसीलिए कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए, हम जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, सीधा सीधी उस बिजनेस पर जाते हैं। उस बिजनेस का नाम है कबाड़ का बिजनेस। तो यदि आप बेरोजगार बैठे हैं तो आप कबाड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कबाड़ की बिजनेस हम आपको क्यों बोले, किस लिए बोले, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आखिरकार आपको कबाड़ के बारे में क्यों बताने जा रहे हैं। क्योंकि कबाड़ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ख़रीदारी क्या क्या कर सकते हैं। कबाड़ में आप लोहा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक की रद्दी सामान भी खरीद सकते हैं, जिसमें लोहा, टीन, बोतल, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, रद्दी, पेपर बहुत से कबाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो कबाड़ का बिजनेस शुरू कैसे करें? कबाड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ही कम लागत में गांव या शहर, महानगर में कहीं भी स्क्रैप का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। इस बिजनेस को चालू करने के लिए कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति भी चालू कर सकता है। इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपके पास कुछ पूंजी की आवश्यकता होता है। प्लस यदि आप छोटे स्तर पर चालू करना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात ही आपके पास बाइक या साइकिल होना चाहिए, जिससे आप गांव-गांव में जाकर कबाड़ को ख़रीदारी कर सकते हैं। वहां से कबाड़ की ख़रीदारी करके उसके बाद आप अपना बड़े जो आपके यहाँ गोदाम है, गोदाम में जाके बेच सकते हैं। कबाड़ की ख़रीदारी की रेट की बात करें तो जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस टाइम में आप देखेंगे कि आपके जो गांव देहात, शहर में कबाड़ी वाले ख़रीदने आते हैं, आपसे वो लोहा 25 रुपया केजी में ख़रीदेंगे। और वही वो बड़े दुकानदार जो बड़े स्क्रैप रहते हैं, होलसेलर, उसको वो जाके बेचेंगे 30 रुपये, 32 रुपये में। तो आप सोचिए कि 1 केजी कबाड़ बेचने में उसको 5 से 6 रुपये की आमदनी हो रहा है। यदि वह प्रतिदिन 1 कुंटल यानी कि 100 केजी कबाड़ को वो यदि इकट्ठा करते हैं तो उसको सीधा सीधी 500 से 600 रुपये तक की आमदनी हो जाती होंगे। तो आप सोचिए, क्या आप कहीं पे 300-400 में मजदूरी करने से अच्छा है कि कोई आप अपना बिजनेस कर सके। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कोई अच्छा सा लोकेशन ढूंढना पड़ता है, प्लस अच्छे से कहाँ बेचें, कहाँ ख़रीदें, ये सब रेट की आपको जानकारी रखनी पड़ती है, ताकि आपको कोई सा बिजनेस में घाटा नहीं लगे। लेकिन जहाँ तक की संभावना है कि कबाड़ के बिजनेस में आपको कभी भी घाटा नहीं लगने वाला है।
और कबाड़ में आपको जैसे कि बहुत सारे सामान होती है, टूटी फूटी बेकार वस्तुएं आती है जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता है, जैसे कि टीना, ख़राब कूलर, पंखा, एसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब चीज़ें होता है। यदि आप सोचिए कि यदि आप एक फ़ैन लेते हैं उसको कबाड़ के भाव में, तो उसमें आपका क्या क्या निकलता है, लोहा निकलता है, तांबा निकलता है। तो आप तांबा को उसको अलग करके अलग रेट में बेच सकते हैं। और इस बिज़नेस करने के लिए आपको लोकेशन के बारे में बात करें तो इस बिज़नेस करने के लिए आपको कोई भी लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि लोकेशन की आवश्यकता क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप रिटेल गांव देहात घूम के कबाड़ को इकट्ठा करते हैं तो आपको इसमें से लोकेशन की कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए। बस आपको ये चाहिए कि आप कितने रेट में ख़रीदें, कितना % मार्जिन मुनाफा रखें, जो कि आप आसानी से अपना दिहाड़ी को निकाल सकें। जहाँ तक बात करें, आपको इसमें कुछ विशेष एरिया की भी ज़रूरत नहीं होते हैं। यदि आपके पास 10 बाय 10 का रूम है तो भी आप कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी कबाड़ की बिजनेस में कोई भी किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है। वही बात करें मैन पावर, तो इसमें आपको मैन पावर की भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की आप यदि आप छोटे स्तर पे चालू कर रहे हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के सोचें तो यह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। यदि आप बेरोज़गार बैठे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस बिजनेस को ज़रूर आजमाएं, जिससे कि आपको अच्छे और मोटा आमदनी हो सके। क्योंकि देखिए आजकल जीवन में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे भारत में। तो आप आराम से आप कबाड़ की बिजनेस को कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल और यूज़फुल हुआ तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।